राजस्थान अध्ययन की क्लास 6 की बुक है, उसके जो क्वेश्चन बनते हैं, इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को अवश्य याद कीजिए, आपको आने वाली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और आपको देखने को मिले भी थे, आप अंदाज़ लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है, आप याद रख लीजिए, 4850 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? जो राजस्थान है भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है 10.41%। कितने पर फैला हुआ है? 10.41%। जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 61.11%, यह राजस्थान के मरुस्थल का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? यानी कितने किलोमीटर है? जो रेड क्लिफ रेखा है गंगानगर से जो बाड़मेर है, हिंदुमकल कोट से बाकासर बाड़मेर, यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान में 1070 किलोमीटर है इसकी लंबाई। 5,920 अभी आपको बताए थे पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका नाम क्या है? इसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? आप सभी को जानकारी होगी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं, 33 राजस्थान के जिले हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 342,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रमशः है। यानी आपको क्रम से बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। धौलपुर राजस्थान के पूर्व में है और जैसलमेर पश्चिम में है। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत में उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। यानी भारत उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। तो इसमें आपको बताना है कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश और कितने पूर्वी अक्षांशों में है। तो आपको पता होगा इसका 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी 23 डिग्री 3 मिनट जो कि आपके बांसवाड़ा में है और 30 डिग्री 12 मिनट जो कि आपके गंगानगर में है और 69 डिग्री 30 मिनट आपके जैसलमेर में है और 78 डिग्री 17 मिनट आपके धौलपुर में है। तो यह भी आपको याद रखना है। और है नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। हमारा देश एशिया महाद्वीप में है और हम राजस्थान की भारत में स्थित अवस्थित है। तो राजस्थान की है भारत में कौन सी स्थिति है? तो भारत में यह उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पे है? भारत में यह उत्तर पश्चिम में है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह विश्व है और विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व में, विश्व में राजस्थान की स्थिति है। नेक्स्ट है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ किस संभाग में स्थित हैं? जो हाड़ौती के क्षेत्र में आते हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, यह किस संभाग में है? तो यह कोटा संभाग में है। और जो भरतपुर संभाग है यह आपका सबसे नया संभाग है। 4 जून 2005 को यह संभाग बना था। और जो आपके नेक्स्ट है, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे पहले सूर्योदय और फिर सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो यह धौलपुर में होता है। यानी सूर्य जहाँ पे उदय होगा वहाँ पे ही अस्त होगा। और अगर आपसे सबसे बाद में पूछा जाए तो आपको जैसलमेर करना होगा।
राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर पहले क्वेश्चन में दे दिया, जैसलमेर होगा। राज्य के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 5 है। कितनी है? उनकी संख्या 5 है। उत्तर में आपके पंजाब, दक्षिण में और पश्चिम में आपके गुजरात है, और यहाँ पे उत्तर और पूर्व में आपके हरियाणा है, और पूर्व में उत्तर प्रदेश है, फिर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है। जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और अगर आपसे मत्स्य संघ की पूछी जाए तो मत्स्य संघ की आपको अलवर करनी होगी, आपको ध्यान रखना है। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है, जो कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है यह हाड़ौती कहलाता है। क्या कहलाता है? हाड़ौती। शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू और वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मालवा, जो मालवा पठार के आसपास का क्षेत्र है वह मालवा कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है, जो ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र है यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है मेरवाड़ा। क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। यह मेरवाड़ा पहले केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों के समय। नेक्स्ट है जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है। जयपुर और उसके आसपास की भाषा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ढूंढाड़ी। कौन सी कहलाती है? ढूंढाड़ी। हाड़ौती प्रदेश में बोली जाती है, और वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट है महाभारतकालीन दो जनपद कौन कौन से हैं? तो मत्स्य और सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यपिका। मध्यपिका कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है, जो प्राचीनतम ग्रंथ है वह प्रथम वेद कौन सा माना जाता है? तो यह माना जाता है ऋग्वेद। कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। नेक्स्ट है शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। शेखावाटी में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू। कौन कौन से सम्मिलित हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। आपको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है तो आप वंश भास्कर से सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो यह है जयानक। आपको कमेंट करना है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। आप सभी को कमेंट करना है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नैनचंद सूरी हैं। कानड़ प्रबंध के लेखक कौन है? कानड़ प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? जो यह किताब है एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? जो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा किस जिले में है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा जिसे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, और भी कई जानकारियाँ मिली हैं। अशोक का बाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अशोक का जो बाबरी शिलालेख है यह बैराट सभ्यता जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, आहड़ उदयपुर में है, और बालाथल उदयपुर में है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला? नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला? तो नाचता हुआ पक्षी मिला था बैराट सभ्यता में। खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। कौन मारा गए थे? तो यह मारे गए थे हसन खां मेवाती। कौन मारे गए थे? यह राणा सांगा की ओर से थे हसन खां मेवाती। नेक्स्ट है मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो यह आता है टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। कौन कौन से आते हैं? टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ मालव देश के अंतर्गत आते हैं। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? तो अभी आपको बता दिया गया था मध्यपिका। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? जो बयाना प्रशस्ति है उसमें किस राजवंश का वर्णन मिलता है? यह सूरसेन का वर्णन मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। प्राचीन समय में जो गुहिल सिसोदिया वंश है का राज्य रहा था तो यह था मेवाड़। किसका राज्य था? मेवाड़ वंश का राज्य था। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस
जनपद का उल्लेख किया? तो किस जनपद का उल्लेख किया था सूर से? सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य। किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? तो किस सभ्यता से मिली हैं? यह बैराट सभ्यता से मिली हैं। बीजक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? यह बैराट से संबंधित हैं। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो यह हुए हैं बैराट से हुए हैं और बालाथल से भी हुए हैं, यानी ए और बी दोनों। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहा जाता है? तो यह गणेश्वर को कहा जाता है। और या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाता था? तो आगाटपुर के नाम से जाना जाता था आहड़ सभ्यता को। किसे जाना जाता था? आहड़। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी, तो किसकी होती थी? यह होती थी बख्शी की। सेना को वेतन देने और सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी बख्शी की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल निर्वाचित। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? जो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। राज्य की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? जो राज्य की प्रथम विधानसभा थी इसके चुनाव कब हुए थे? 1952 में। और जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है यह कौन सी है? यह आपको नीचे कमेंट करना है। दोस्तों, जो भी आपसे सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के आप अवश्य जवाब दीजिए। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है, कौन होता था? राजा होता था। जो आपकी जो पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था है उस हिसाब से राजा होता था। निम्न में से किस एक कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना, यह किसका कार्य था? यह खंचाजी का था। किसका था? खंचाजी। नेक्स्ट है, 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। जो भारत सरकार अधिनियम था उसको कब लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1937। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1937। वह पत्र जिसमें शासकों द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था। यानी वह पत्र जिसमें शासकों द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था जागीर पट्टा क्या कहलाता था? जागीर। से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। पूर्वी मैदान राजस्थान में स्थित है। हिमालय राजस्थान में स्थित नहीं है। इसकी जगह हाड़ौती प्रदेश है। यानी 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई है 1722 या फिर 1727। जो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिले आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं दोहरे। क्या कहलाते हैं? दोहरे। बीहड़ है, जो चंबल की भूमि है वहाँ पे बीहड़ पाए जाते हैं, इसे उत्खात भूमि भी कहते हैं। बंजर जो भूमि कृषि योग्य नहीं है उसे बंजर भूमि कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे लू कहते हैं। और सबसे अधिक यह गंगानगर में चलती हैं और न्यूनतम यह झालावाड़ में चलती हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई है, तो अब आपको गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर देनी है। इसमें 1727 ऑप्शन नहीं है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? जो समान वर्षा वाले होते हैं तो समान वालों को समवर्षा रेखा ही काल्पनिक रेखा कहलाएगी। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। और नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अगर आपसे स्थान पूछे तो माउंट आबू जो सिरोही में है, अगर जिला पूछे तो झालावाड़। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। और छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है ये आपको कमेंट करना है।
मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के। माही नदी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से जाती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? यह टांका कहलाती है। और जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर में बनाए गए हैं उसे खड़ीन कहते हैं। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहते हैं। यह बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? तो गना पक्षी यह भरतपुर में है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, यानी खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो सांबर झील आपको पता है खारे पानी की झील है। पचपदरा झील खारे पानी की है। लूणकरसर झील खारे पानी की है। लेकिन पिछोला झील मीठे पानी की है। पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में पिछोला झील है। निम्न में से खारे पानी की झील है, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? तो अभी आपको पता है यहाँ पे पचपदरा, तो यहाँ पे पचपदरा खारे पानी की है। पुष्कर मीठे पानी की है। पिछोला मीठे पानी की है। गढ़सीसर मीठे पानी की है। पुष्कर आपके अजमेर में है। पचपदरा आपके बाड़मेर में है। जो गढ़सीसर है यह आपके जैसलमेर में है। और पिछोला उदयपुर में है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है, यानी सबसे ऊंचाई पर प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील है। इसके बारे में कहा जाता है कि इनका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से किया था। नक्की झील माउंट आबू पर स्थित है और यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी कहा जाता है आपके उदयपुर को कहा जाता है। शिक्षा नगरी आपके कोटा को कहा जाता है। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? जो मानसी वाकल परियोजना है यह किस जिले में स्थित है? तो मानसी वाकल परियोजना यह उदयपुर में स्थित है। रबी की फसल की प्रमुख फसल है, यानी रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मक्का खरीफ की है। बाजरा खरीफ का है। कपास खरीफ का है। गेहूँ है। यहाँ पे कौन सी है? गेहूँ है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? यह बाजरा है, सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न। देश के माल को बाहर भेजा क्या कहलाता है? तो देश के माल को बाहर भेजते हैं वह क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। अगर बाहर से अपने माल आता है तो उसे आयात कहते हैं। अतिवृष्टि क्या है? तो अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा से अतिवृष्टि कहते हैं। अगर वर्षा नहीं होती है तो सूखा। खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो यह किस प्रकार की है? यह आपके जायद की फसलें हैं। पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन क्या है? मुर्गी पालन। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है। पशुपालन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है पशुपालन में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं व ट्यूबवेल से। अगर आपको ये दोनों भी ऑप्शन अलग अलग दिए जाएं तो सबसे अधिक ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। तो राजस्थान में सबसे कम सिंचाई तालाबों से होती है। किससे होती है? तालाबों से। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। तो राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो यह कृषि को कहा जाता है राजस्थान में मानसून का जुआ। के आधार पर राजस्थान में कुल साक्षरता, तो राजस्थान में कुल साक्षरता कितनी थी? यह थी 66.11%। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वास्थ्य सेवाओं से। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो महिला साक्षरता प्रतिशत है 52.12%। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो यह है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। अगर आपसे दिव्यांगों के लिए पूछा जाए तो दिव्यांगों के लिए 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगर आपसे नई शिक्षा नीति के अनुसार पूछा जाए तो आपको कमेंट करना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कितनी उम्र है। दवाओं का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो कौन सा विभाग प्रदान कराएगा? स्वास्थ्य विभाग कराएगा, औषधि नियंत्रण संगठन। बैंक एक ऐसी संस्था है जो व्यवसाय करती है। किसका करती है? यह मुद्रा का करती है।
राजस्थान राज्य परिवहन निगम RSRTC इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? यानी भारतीय वायुसेना के अधीन कौन कौन से हैं? सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर सभी भारतीय वायुसेना के अधीन। के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? किस मंदिर को जाना जाता है? तो यह करणी माता देशनोक बीकानेर को जाना जाता है। यहाँ पे सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, उन्हें काबा कहा जाता है। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के देवता माने जाते हैं। जसनाती संप्रदाय जो कतरियासर बीकानेर में, इसमें अग्नि नृत्य किया जाता है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो यह बेणेश्वर धाम डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो सातुड़ी तीज भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाई जाती है सातुड़ी तीज। इसे कजली तीज भी कहते हैं। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किस संत को भेंट की? तो किस संत को भेंट की थी? यह दादू दयाल को भेंट की थी। दोस्तों आप देख रहे होंगे यह क्वेश्चन, कई क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो विश्नोई संप्रदाय के जाम्बोजी प्रवर्तक हैं। विश्नोई संप्रदाय के जसनाथ संप्रदाय के जसनाथ जी हैं। दादू पंथ के दादू दयाल जी हैं। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? मैंने अभी आपको बताया है किसका है, कतरियासर बीकानेर जसनाथ जी का। किसका है? जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर है। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव है यह टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।